आज हम मिल रहे हैं प्रमोद भलानी जी से, जो कि आज गया के सफलतम व्यवसायियों में से एक हैं और इनकी पहचान आज देश भर में है। इन्होंने कैसे जमीनी तौर पर व्यवसाय शुरू किया था और आज ऊंचे मुकाम पर हैं। आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आज इनसे हम जानते हैं कि इनकी कहानी जो लंबी है वो कैसी रही, ये बताएंगे। आज प्रमोद जी बताइए, ये संघर्ष भरी कहानी आपकी रही है। प्रारंभिक कहानी तो यही है कि मैं जिस शहर में जन्म लिया वो गया शहर था और टेकारी रोड में वो मोहल्ला हुआ करता था। और मैं अपने पिताजी और माँ का 5 संतान थे। हम 5 भाई हैं। और पिताजी छोटे से कारोबारी थे, वो ठेला पे लड्डू बना के बेचा करते थे और उन्हीं के मेहनत से, जो परिश्रम से जो पैसा आता था, उसी से हम लोगों का गुजारा चलता था। और उसी से पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से राजकीय मध्य विद्यालय, आज भी वो हमारे गया शहर में स्थित है स्कूल, वहाँ पढ़ाई होता था। पर चौथा 5वां तक की पढ़ाई के बाद हम लोगों को रुचि काम में हो गई और फिर पिताजी का हाथ बटाने लगे। तो पिताजी का हाथ बटाने लगे तो धीरे धीरे व्यापार में ग्रोथ हुआ और वही सफ़र लगभग 14 वर्ष की उम्र से ही हम 2 भाई, जो हमारे एक बड़े भाई और मैं, मिल के काम शुरू किए। तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। एक लंबा इतिहास रहा हम लोगों का। कैसे छोटे व्यवसाय शुरू किए, फिर कैसे छोटी दुकान, बड़ी दुकान किस तरह से चला? हाँ, जैसे पहले तो स्वयं रिटेल किया करते थे, फिर धीरे धीरे जो हमारे साथ भाई बंधु बेचा करते थे उन्हीं को माल सप्लाई करने लगे बना के होलसेल। उसके बाद एक छोटी दुकान हुई टिकारी रोड में और उसके बाद फिर एक चौक पे उससे थोड़ी बड़ी हुई और उसके बाद फिर उससे थोड़ी और बड़ी हुई। ऐसे ही धीरे धीरे दिन दुगना रात चौगुना प्रभु कृपा से, और हमारे सभी गया शहर के सम्मानित नागरिक जो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते थे, प्रमोद कंपनी को पसंद करते थे, उनके सहयोग से ये कारवां बढ़ता चला गया। और मुख्य इसमें यही रहा कि ग्राहकों को क्या चाहिए वो हम सोचे और हमें क्या चाहिए वो हमारे ग्राहक सोचे। ये दोनों का अच्छा तालमेल रहा, जिससे कि ये उन्नति का सफर तय हुआ। आज कहाँ व्यवसाय आज फैला हुआ है, ये व्यवसाय आज देश के कई राज्यों में चल रहा है। हाँ, वैसे तो रिटेल की बात करें तो प्रमोद लड्डू भंडार, पैप्रिका रेस्टोरेंट एंड वेज प्लाजा, जो हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, वो गया में है, गया के विभिन्न क्षेत्रों में है और पटना में है। पटना के भी कई क्षेत्रों में हमारा रिटेल आउटलेट्स है। और मुख्य रूप से जो अन्य जगहों पे सेल होता है वो प्रमोद नमकीन के नाम से मिक्सचर जो बनता है, या यूँ कहें पैक्ड फूड की बात करें हम, तो वो विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। अभी बिहार मेरा तो पुराना राज्य है ही, झारखंड भी काफ़ी दिनों से काम हो रहा है, यूपी भी बढ़ा है कंपनी का काम, बंगाल में भी कुछ हुआ है और छत्तीसगढ़। ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग बिहार और झारखंड के से जुड़े हुए जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें हम लोग अपने कारोबार को बढ़ाने का प्रयास कि वो भी सफल है। युवाओं का सफलता का मंत्र तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो देखिए, आपको महत्वपूर्ण, आपके लिए 2 व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जो आपसे परचेज करते हैं, तो आप जो ग्राहकों को सामान देते हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और उसका पैकेजिंग। और ये प्रयास करना होता है कि 100 रुपये अगर जो हम ग्राहक से ले रहे हैं तो उनको 92-94 कैसे लौटाया जाए, ये आपका रहना चाहिए, ध्येय रहना चाहिए। दूसरा, आपके सप्लायर्स होते हैं जो आपको कच्चा मटेरियल सप्लाई करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में हो, पैकिंग मटेरियल के रूप में हो, कोई भी मटेरियल के रूप में हो, तो आप उनका भी ध्यान रखें कि जो आपको सप्लाई देते हैं वो भी व्यापार करते हैं। तो अगर जो ये दोनों से बेहतर रिलेशन और बेहतर संबंध रखने में आप सक्षम होते हैं तो आपका व्यापार जरूर उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो ये प्रमोद कुमार भलानी जी थे, जो व्यवसायी के क्षेत्र में न सिर्फ कई बड़े पुरस्कार हासिल कर चुके हैं, बल्कि आज इनकी अपनी एक पहचान है। देश के व्यवसायियों में से इनकी गिनती होती है। यहाँ से ईटी भारत के लिए रत्नेश कुमार।